बिल्किस बानो की दोषियों की रिहाई रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। बिल्किस बानो के मामले के आरोपियों की जो रिहाई है उसे रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और आरोपियों की रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया गया है। दरअसल ये मामला है सांप्रदायिक दंगों के दौरान। बिल्किस बानो जब 21 वर्ष की थी उस दौरान सामूहिक दुष्कर्म बिल्किस बानो के साथ हुआ था और इस मामले में दंगों के दौरान बिल्किस बानो की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की रिहाई के फैसले को पलट दिया है। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई को रद्द किया गया है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, और क्या जानकारी? बिल्कुल कहा जा सकता है कि देखिए, इस पूरे मामले में जो 11 दोषी थे जिनको समय से पहले रिहा कर दिया गया है, उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले में जो उनको राहत दी गई थी, जो उनको कहा जा सकता है कि समय से पहले रिहा कर दिया गया था, वह रद्द कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्किस बानो मामले में जो उनके साथ गैंग रेप हुआ, उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई थी, उस पूरे मामले में कई दिनों तक सुनवाई के बाद कहा जा सकता है कि जो सीबीआई जांच के बाद जो 11 दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उम्र कैद की सजा में मतलब जब तक वह जीवित रहेगा, जेल के अंदर रहेगा, लेकिन राज्य सरकार के पास यह विशेषाधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से समय से पहले रिहा कर देता है। इस समय देश में जो अमृतकाल चल रहा है, आजादी के 75 साल पूरे होने पर चल रहा था, उसी के दौरान 2022 में 15 अगस्त 2022 को इन 11 दोषियों को जो है समय से पहले रिहा कर दिया गया था गुजरात सरकार के द्वारा। और उस पूरे मामले को लेकर के बिल्किस बानो ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी थी और याचिका में अक्टूबर में जो है सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो है उनकी जो राहत दी गई थी, जो उनको समय से पहले रिहा कर दिया गया था, वो रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर है, बड़ा झटका लगा 11 दोषियों को, क्योंकि ये पूरा मामला देखिए लगातार सिर्फ राष्ट्रीय नहीं पूरे देश दुनिया की नजर इस पर बनी हुई थी। गोधरा कांड 2002 में जब हुआ था तो उस दौरान जो है बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था, उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई थी पूरे मामले में। तो आज कहा जा सकता है कि ये बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल राजीव, और बिल्किस बानो जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने हक और अपने परिवार के लोगों की मौत को लेकर, न्याय की गुहार को लेकर लगातार अपनी आवाज़ को उठाया, और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए, चूंकि इन आरोपियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था, लेकिन बड़ा झटका इन आरोपियों को लगा है। राजीव, और क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के मामले में, क्योंकि एक महिला की गैंग रेप से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट के तेवर भी तल्ख रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, इसके पहले अगर बात किया जाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही एक निर्देश दिया था, जैसे कि जो 11 दोषी हैं उनको जब उम्र कैद की सजा हो गई थी, उसमें से एक दोषी की तरफ से यह याचिका लगाई गई थी कि उन्हें रिहा किया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि यह राज्य सरकार के पास इसका विशेषाधिकार होता है, राज्य सरकार इस पर अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। तो राज्य सरकार की तरफ से 15 अगस्त 2022 को निर्णय लिया गया और जो इस पूरे मामले में 11 जो दोषी थे जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, उनको जो है रिहा कर दिया गया। बताया गया कि देश में अमृतकाल चल रहा है, जिसके बाद कई जो जेल में कैदी बंद है, जो उनकी उम्र हो गई है, जो जिनका परफॉर्मेंस जेल में काम करने के समय के साथ बदलाव होता है, तमाम चीजों का हवाला देते हुए उनको रिहा किया गया था। लेकिन बड़ी बात यह रहेगी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका के दौरान जो बिल्किस बानो का जो वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि आखिर देखा जाए तो गुजरात के जेलों में कई कैदी सालों से बंद पड़े हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं राहत दी गई, उनको क्यों नहीं समय से पहले रिहा किया गया? आखिर 11 जो कैदी हैं उनको क्यों रिहा किया गया? इन 11 कैदियों को रिहा करने के लिए बाकायदे सरकार ने कमेटी गठित कर दी और कमेटी गठित करने के बाद यह निर्णय लिया गया। तो इस क्या खासियत है, क्या विशेष रहा कि इन 11 कैदियों को ही रिहा किया गया? तमाम तरह की दलीलें दी गई थी। उसके बाद 11
कहा जा सकता है अक्टूबर 2023 में जो है फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था और आज का दिन तय किया गया था कि आज फैसला सुनाया जाएगा। 10:30 बजे का समय था, लिहाजा फैसला आ गया है। कोर्ट अपने तरफ से लगातार कई चीजों का हवाला दिया है। कोर्ट की तरफ से कई मामलों में सवाल खड़े किए गए, जैसे कि एक मामला यह भी बन रहा था कि दूसरे कैदियों को यह सुविधा क्यों दे दी गई, 11 कैदियों को क्यों सुविधा दिया गया। तो यह तमाम चीजों के दलील के बाद जो फैसला आया है। कहा जा सकता है कि जो 11 कैदी हैं 2002 दंगे के जो शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला।